और अब मेरा टारगेट है जून। जून मेरा मेन टारगेट है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़िंदगी के रंग इंदू के संग में। गाइस आज सुबह से ना फ़ोन नहीं पकड़ा, कल करवा चौथ का व्रत था ना, तो थक गए। मेरी सासू माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है, खुल के ही हंस लो। मैंने कहा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है, तो मम्मी कह रही आज तुझे सारा काम खुद करना पड़ेगा ना, इसलिए बोल। मैंने कहा ऐसा भी नहीं है कि सारा काम खुद करना पड़ेगा है। अरे वो चादर फिर से अंदर जाना पड़ा गाइस। चद्दर वद्दर ले रहे हैं ना, तो पापा के पिल्लों के कवर छोटे हो जाते हैं, तो वो पिल्लों का नाप दे रहे हैं, उसी नाप का लेके आना कह रहे हैं। चलो वैसे ही करते हैं। तो गैस बस यही है कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है आज सुबह से ही, मतलब हाँ आज सब कुछ मैंने ही करा। और कल का मतलब व्रत तो मैं लेती हूँ, ऐसा थकान नहीं होता, पर कल पानी नहीं पीना था ना। हाँ, इससे थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। ठीक है। हाँ तो वो पानी नहीं पिया था ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वीकनेस से हो जाती है। देखो मम्मी सब चीज़ भूल जाती है, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहीं तक का। मैं और मम्मी जा रहे थे थोड़ा दिवाली के लिए चद्दर वद्दर लेने वगैरह, और ये पर्दे वर्दे लगवाए थे ना, तो उसकी पेमेंट नहीं की थी। तो देखो अभी 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 खड़े खड़े यहाँ पे 3 चक्कर लगवा दिए। अब चश्मा भी ला दे, चश्मा भी दे दो यार पापा जी, चश्मा दादी का लाल लाल वाला जैसा कह रही हूँ। तो गाइस इसी की वजह से ना, नहीं ये है ना लाल वाले डिब्बे में कह रही है। हाँ ये वाला जो दादू के हाथ में है। दादी का चश्मा, दादी का फोन, दादी का चद्दर, ये सब छूट गया। तो गैस चलिए अब हम ना लेके आते हैं, जो चद्दर वद्दर लेके आते हैं, फिर बताते हैं। बिल्कुल ताकत नहीं है आज, कुछ स्टार्ट नहीं करा सुबह से। अभी फ़ोन पकड़ रही हूँ हाथ में। ये वाला गलत है मत कहना यार। अब सही है। हाँ सही। मैंने कभी कहा गलत है तो। गैस तो पहुँच गए हम अपने कॉम्प्लेक्स, अपने नहीं मतलब मामा जी लोगों के वहाँ। लेते हैं अब हम चद्दर वगैरह, फिर घर जाके दिखाऊंगी आपको चद्दर। गैस तो ले लिया हमने एक दीवान बेड के लिए। भैया तह लगा रहे हैं, मैं बार बार चेंज कर दे रही हूँ। ये है दीवान बेड की चद्दर हमारी। हमेशा सेम एक जैसा ही कलर लेते हैं, इस बार थोड़ा अलग ले लिया। मतलब और टाइम मैंने नहीं लिया, आज मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ। देखते हैं। और अब लेनी है मम्मी दीवान बेड की कितनी लेनी है? 2। अच्छा दीवान बेड की भी ले रहे हैं 2। मम्मी गिफ्ट कर रही है मुझे, हर साल दिवाली में करती है। करवा चौथ में मैं करती हूँ और फिर दिवाली में मम्मी मुझे करती है। रिटर्न गिफ्ट। तो चलिए अब बाकी देखते हैं, फिर दिखाती हूँ। गाइस तो एक चद्दर वो है दीवान बेड की, थोड़ा ऊपर को करके दिखाओ। ये देखो गाइस, तो बेड में बिछा के भी दिखा दूंगी मैं आपको। घर जाके मतलब अभी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर घर जाके किसको कौन सी चाहिए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगे ना, वो जो रखेंगे वो उनकी, फिर जो बचेगा वो हमारा। देखते हैं आगे। तो अभी तो थोड़ा कम करोगे फिर डिस्काउंट। गैस एक ये है चद्दर, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, पता नहीं अच्छी लग रही है, और उसे क्या करना। मुझे पसंद आ रही है। गैस तो ले लिया हमने चद्दर, और पहली बार हमने बहुत जल्दी शॉपिंग कर ली है। कोई भीड़ नहीं है नहीं यार मतलब टाइम लगाते हैं हम, पर आज जल्दी सेलेक्ट कर लिया। लगता है भैया के पास अभी स्टॉक ही आया और हम पहुंच गए, और ऐसा हो गया। तब है उनके लिए दे देखिए, ठीक है तो रख लो, वो भी अच्छी तो लगी रही है, ऐसा नहीं है, वही रख लो भैया, इसी को रख दीजिए। नहीं वही ठीक है। चल एक हमने गिफ्ट के लिए भी ले रखी है, किसी को मम्मी ने गिफ्ट देना है। जो रख दिया तो इस हाथ का ये 3 चद्दरें हैं, 3 नहीं 4 थी ना। अच्छा एक नीचे है, नीचे वाली। और
फिर चाहिए होंगे तो फिर आ जाए। गैस हमारे पूछ यहीं के पे नहीं एरिया में सब कुछ मिल जाता है 3 तास के अंदर अंदर। हमें यहाँ से बाहर जाना ही नहीं पड़ता। लगा लो मार्केट में तो पैर रखे हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया ना। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा। सही हो गया। ये अलग से रख देना वो वाली चादर, ये और सफेद में रखी। तो सब कुछ यहीं मिल जाता है। गैस तो ले लिए हमने। चादरें अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है। रेंज भी सही है, मतलब 4-5 के बीच में मिल जाती है इजली। और कपड़ा भी अच्छा है। आज हो गई मम्मी और मेरी शॉपिंग। गैस अब मैं जा रही हूँ घर को। और मम्मी आएगी प्रसाद देते हुए, कालिका मैया का प्रसाद है वो सब देते हुए। गैस फाइनली हमारा डिनर वगैरह हो गया है। और हमने जो आज चादरें ली थी ना, कुछ स्टेप की है गैस। ये है हमारी चादर जो आज हमने ली थी। और मैंने ही अपने लिए ही पसंद की थी। और पर मैंने मम्मी पापा को ऑप्शन दिया था कि आपको जो पसंद आ रही है आप वो ले लो। तो पापा ने वही पसंद की जो मैंने उनके लिए पसंद की थी, उन्होंने वही रखी। और ये वाली चादर मैंने अपने लिए रखी। पिल्लो अभी हमने नहीं बिछाया है, क्योंकि ये चादर मैंने अभी ऐसे जस्ट ट्रायल कर बिछाया कि कैसा है क्या है, बेड में भी पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है। और मुझे गाइस बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लेंथ है इसकी, देखिए पूरा नीचे तक का आ रहा है। और साइड से भी, कॉर्नर साइड भी ना अच्छे से है, अच्छे से मतलब दोनों साइड से कॉर्नर बड़ी अच्छी आएगा इस। और पता सिर्फ 500 रुपये में है ये। और बहुत अच्छा कपड़ा भी है, सर्दियों के पर्पज से अच्छा है। दूसरा खिसकेगा नहीं। एक मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है, हम चादर जब बिछा देते हैं और उस पर बैठते हैं वो करते हैं तो वो सिमट जाती है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता गाइस, बिल्कुल पसंद नहीं आता। और ये जो चादर है ना बिल्कुल सिमटेगी नहीं। तो मुझे ही बहुत पसंद आई चादर। तो कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ बताइएगा मुझे। चादर घर में तो सबको बहुत पसंद आई। बाकी और जो चादर है ना वो जब बिछाएंगे तभी दिखाऊंगी। अब उनको मैं फोर्स नहीं कर सकती ना कि बिछा के दिखाओ। मेरी चादर है तो जो मुझे मिली है वो मैंने आपको दिखा दी है। आज की तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। कल हमारा करवा चौथ था। सभी ने सेलिब्रेट किया होगा। मेरे लिए वो करवा चौथ बहुत स्पेशल है गाइस, बहुत स्पेशल रहा। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम खुद की अर्निंग से सासू माँ के लिए चीज़ें खरीदी थी। गाइस सच्ची बताऊँ, मतलब आप अपने आप को ना अपडेट्स रखिए। अपने आप को कुछ करने के लिए रखना चाहिए, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। ये मुझे लगता है ये और बहुत ज़्यादा लेट रियलाइज हुआ। अगर शायद मैं पहले ही रियलाइज़ कर लेती ना तो मुझे नहीं लगता इतना सारा रायता फैलता। मुझे कभी कभी लगता है ना कि जो ये सारा रायता फैला है हमारा फाइनेंशियली, वो सिर्फ मेरे वजह से फैला है। जस्ट बिकॉज मैंने अपने कैरियर पे रोक लगा रखी थी। अपने कैरियर पे गैस मैं बताऊँ मतलब वो होता है ना कंफर्ट जोन कहते हैं, उसके अंदर बंध चुकी थी। फिर उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, इतनी अच्छी सैलरी थी कि मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बस जहाँ मेरा ये सोचना हुआ वहीं से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई फाइनेंशियली। वैसे तो बताऊँ तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भगवान की कृपा से फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो अभी तक का तो नहीं रही है। और माता रानी की कृपा से कभी आगे शायद रहेगी भी नहीं, ये मुझे लगता है। पर हाँ, जब जब मैंने कैरियर के बारे में सोचना बंद करा ना तब तब हमें प्रॉब्लम आई। और जैसे मैं अपने कैरियर के बारे में सोचती थी ना तो अच्छा खासा हमें अर्न होता था। ये पता नहीं क्या हुआ, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता गाइस। ये कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ किस्मत से होता है, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। गाइस आपको बताऊं मतलब मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, मुझे ज़्यादा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे हैप्पीनेस रहना पसंद है, लोगों को खुश रखना पसंद है। मतलब लोगों को खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर दूँ या कुछ भी है। सबसे पहले मेरे लिए मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, देन आफ्टर सब कुछ बाद में है। दूसरों की हैप्पीनेस और वो सब कुछ बाद में है। मेरे इतने बड़े बड़े सपने नहीं थे, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम फ्लाइट पे बैठेंगे, एरोप्लेन पे घूमेंगे। मैं दुनिया मतलब इंडिया के सबसे लास्ट कॉर्नर कन्याकुमारी, रामेश्वरम यहाँ तक का घूम के आऊँगी। घूमने का बहुत शौक़ है, बहुत जगह मैं घूमी भी हूँ। मतलब उत्तराखंड में तो मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना और अल्मोड़ा के आसपास के जितने भी हैं जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत, नैनीताल, ये सब चीज़ें मैं शादी से पहले घूम चुकी थी। पर मेरा सपना इतना बड़ा भी नहीं था कि मैं कन्याकुमारी, रामेश्वर घूमूंगी। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की वजह से गाइस।
तो उसने मुझे बहुत जगह घुमाया, बहुत जगह मैं घूमी हूँ। फ़्लाइट पे कभी बैठूँगी ये तो सपने में भी नहीं सोचा, कभी सोचा ही नहीं था कि फ़्लाइट में भी बैठूँगी। मेरा एक ही सपना था कि शादी नहीं करूँगी और खुद जॉब करूँगी और खूब अच्छे से रहूँगी और खूब घूमूँगी फिरूँगी, ये सब चीज़ें करूँगी, शादी नहीं करूँगी। और अगर मैंने शादी की तो मैं जॉब नहीं करूँगी, क्योंकि गाइस मुझे लगता है ना, मैं दो चीज़ एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। ये मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती दो चीज़ हैंडल एक साथ, कि मैं नौकरी भी करूँ और साथ में घर भी संभालूँ। मैं एक ही चीज़ के लिए बनी हूँ, या तो मैं घर ही संभाल सकती थी या मैं जॉब ही कर सकती थी। अब हुआ ये कि जैसे मेरा इंटर हुआ, इंटर का मेरा रिज़ल्ट भी नहीं मिला था, मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे गाइस। मतलब मैं शॉकिंग थी, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, मेरे रिश्ता आया था। मुझे पता है उस दिन हमारे घर में बहुत हंगामा हुआ, बहुत हल्ला हुआ। पापा जी के पास एक रिश्ता आया मेरे लिए और पापा जी ने घर में बताया और पापा जी को अच्छा लगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब था। उससे बढ़िया क्या चाहिए पापा को, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है मेरी मायके से, और एक अच्छा खासा पापा को ऑफ़र मिल रहा था गवर्नमेंट जॉब वाला। तो जब पापा मेरे सामने लेके आया तो मैं तो पपक पपक के रोने लग गई सबसे पहले। और वहाँ पे सिर्फ मेरे बड़े भाई ने मेरा सपोर्ट करा, कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या हो रही है उसकी शादी, अभी तो उसने इंटर भी नहीं करा और इंटर का रिज़ल्ट भी नहीं आया, तो आप इसकी शादी की टेंशन मत करिए। तो पापा को मेरा बहुत गुस्सा आया और पापा ने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं तुम अपनी बहन के लिए कौन सा डॉक्टर इंजीनियर ढूंढ के लेके आओगी। मेरे भाई ने कहा कि डॉक्टर इंजीनियर ना मिले कोई बात नहीं, पर अभी वो बच्ची है, मतलब छोटी है, अपने आप को संभाल ले, तब आगे की बात में सोचेंगे। अभी उसको पढ़ने दो, जो उसे करना है उसे वो करने दो, फिर आगे की बात में सोचेंगे। क्या शादी के एक्सपीरियंस में बताऊँ ना, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं अपने जो अगल बगल में देखती थी, आस पड़ोस में देखती थी, मुझे जो मैरिड कपल होते थे वो हैप्पीएस्ट कभी लगता ही नहीं था। मुझे लगता वो मतलब ऐसा लगता था जो मैरिड लोग हैं ना कितने दुखी हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं। आज मेरे पति ने ये कह दिया, आज मेरे बच्चों ने ये कर दिया, मतलब आज मेरी सास ने ये कह दिया, आज मेरे ससुर ने ऐसा किया। शादी को लेकर ना एक बहुत बड़ा डर मेरे अंदर घुस गया था। तो इंटर करते करते ये तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। फिर जैसे ही इंटर करा फिर रिश्ते आने लग गए। अब क्या किया जाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अकाउंटेंसी पे डिप्लोमा लिया। अकाउंटेंसी मतलब टैली वगैरह पे डिप्लोमा लिया। जनरली जो छोटे मोटे अकाउंट्स वगैरह हैंडल हो जाए उस पर मैंने डिप्लोमा लिया। और उसके बाद मुझे छोटी सी जॉब भी अपने ही शहर के अंदर मिल गई और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर और अपनी जॉब दोनों एक साथ करी। मैंने पढ़ाई भी करी और 1 साल जॉब भी करी, और 1 साल की जॉब का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा था, बहुत बुरा। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया था, प्राइवेट जॉब इतनी ईजी नहीं है जितना ईजी मैं समझ रही थी। और मुझे उस टाइम ये भी पता चल गया था कि लाइफ भी इतनी ईजी नहीं जितनी ईजी मैं समझ रही हूँ, कि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है तब हमें जाके वहाँ पहुँचेंगे। फिर जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ और मेरे फिर रिश्ते आने लग गए। तो फिर पापा का प्रेशर, अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया है, 1 साल से जॉब भी कर रही हो, शहर के अंदर से ही, मतलब अल्मोड़ा जहाँ मेरा मायका है वहीं से अंदर से ही बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लग गए थे। पापा का फिर प्रेशर पड़ने लगा कि शादी कर लो और सेटल हो जाओ। तो मैंने कहा शादी से सेटल होना ज़रूरी नहीं है, और मैंने खुले मन से अपनी फीलिंग बताई कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं नहीं करना चाहती हूँ शादी। मैंने अपने पापा से बात की और मैंने कहा कि पापा जी मुझे बस 2 साल और दे दीजिए, अगर इन 2 सालों में मैंने कोई गवर्नमेंट पेपर क्रैक कर लिया तो मैं जॉब करूँगी, शादी नहीं करूँगी, ये मेरा फ़ैसला है। तो गाइज़ लकीली मेरे पापा ने मेरी बात मानी और उन्होंने मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट करा, बिगर किसी हल्ले के, बिगर किसी उसके। मेरे घर वालों ने मेरी बात मानी और मैंने 2 साल जी जान करके गाइज़, पूरा जी जान लगा के अपने एग्ज़ाम दिए। और मुझे बताते हुए बहुत अजीब सा लगता है कि लास्ट टाइम में मैं बहुत कम मार्क्स से रह जाती थी, कभी आधा मार्क्स कम, कभी 1.5, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता था कि मैं क्लियर नहीं कर पाती थी। तो 2 साल भी ऐसे ही निकल गए, मेरी हार्ड वर्किंग कुछ भी इतना मतलब लेके ही नहीं आए कि 2 साल भी निकल गए और मैं कोई पेपर क्लियर नहीं कर पाई। हर जब रिज़ल्ट आता था और मैं उसके मार्क्स देखती थी, सबसे पहले मार्क्स देखती थी, फिर उसके रिज़ल्ट देखती थी, मेरिट लिस्ट जब आती थी वो देखती थी, तो मार्क्स देख के लगता था कि हाँ मेरा नाम शायद होगा। और जब उसमें देखती थी कि भाई मैं 1 नंबर से रह गई हूँ, 2 नंबर से रह गई हूँ, साथ 3 नंबर आए होते तो मेरा भी मेरिट में नाम होता।
पर रह गई, कोई बात नहीं। यही है कि एज यूजली जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। फिर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 साल मांगे थे अपने। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन यही था गाइस कि शादी करूँगी तो जॉब नहीं करूँगी, और जॉब करूँगी तो शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा माइंड सेट ही यही था कि मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ हैंडल कर सकती हूँ। लकीली मेरी पीयूष से शादी हुई, इतनी अच्छी फैमिली मिलेगी, इतने अच्छे सास ससुर मिलेंगे, मैंने ही नहीं सोचा था गाइस। अगर मुझे पता होता ना कि पीयूष जैसा लड़का मुझे मिलने वाला है और इतने अच्छे मम्मी पापा, मुझे सास ससुर, इतने सपोर्टिंग सास ससुर मिलने वाले हैं, तो गाइस मैं बहुत पहले ही शादी कर लेती मैं, अगर मुझे पता होता तो मैंने डर डर के शादी तो कर ली। और उसके बाद जितना मैंने मम्मी पापा को समझा, जितना मैं पीयूष के साथ रही, जितना हमारा रिश्ता आगे को बढ़ता गया, हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा हमारा रिलेशन फ्रेंडशिप का हो गया, दोस्त वाला। और अच्छी खासी सैलरी थी पीयूष की। पर शुरू स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए एक्स्ट्रा, पर हिम्मत नहीं बनती थी गाइस, कभी करने की हिम्मत नहीं बनती थी। बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं बनती थी। पर फिर जब हमारी लाइफ में बूम आया एकदम से, पीयूष को बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला ऑफिस में, बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला गाइस, बता नहीं सकती, मतलब एक लाइफ सेट कहते हैं। पर पीयूष उससे भी संतुष्ट नहीं थे वो उससे संतुष्ट, उन्हें और ज़्यादा ऊपर बढ़ना था। वो फॉरेन पे ट्राई कर रहे थे, और मैंने पीयूष से कहा कि पीयूष पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कि हम पैसे के पीछे भागे। जिस लेवल पे हम हैं वो बेस्ट लेवल है अभी हमारी लाइफ का। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, इनके बड़े होने तक का ये लेवल और ऊपर चले जाएगा। मैंने पीयूष से कहा कि ये लेवल अभी और ऊपर चले जाएगा, ये बेस्ट लेवल है, और इस लेवल के बाद मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पैसा कमाओ और मैं आराम से घर संभालूंगी। गाइस ये वर्ड थे मेरे लास्ट टाइम जब मैंने पीयूष को ये बात बोली। हमारे पास ना श्रीलंका से GRI टायर्स कंपनी का लेटर था, और पीयूष ने सारे इंटरैक्ट कर लिए थे। और बस हमारे पास क्या नहीं था, दिक्कत हमें क्या आई, हमारे पास वहाँ पासपोर्ट नहीं था। तो उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दिया कि आप पासपोर्ट बना लीजिए, फिर हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, मतलब ज्वाइनिंग डेट दे देंगे 2 महीने के बाद, तो आप अपना पासपोर्ट बना लीजिए करके। तो गैस बस सडनली उसी टाइम श्रीलंका में रिसेशन का भी टाइम स्टार्ट हो गया, और वही टाइम हमारा भी रिसेशन का स्टार्ट हो गया। मेरा पीयूष से जब हमें श्रीलंका से कॉल आई, अच्छा खासा हम बूम कर लेते। श्रीलंका और इंडिया की करेंसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, पर महीने का 2.5-3 लाख रुपया मिलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस स्टेज में हम थे, बेस्ट स्टेज थी हमारी लाइफ की। तो 3.5-3 लाख हमारी सैलरी वहाँ हो जाती श्रीलंका अगर हम जाते तो। पर जब मेरे पास ये ऑफ़र आया तो मैंने इनसे जाहिर किया कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है श्रीलंका जाने की, इंडिया को छोड़ने की, अपने लोगों को छोड़ने की, तो हम क्यों भाग रहे हैं। और ये मैंने पीयूष से बात कही गाइस। तो बस मेरा इतना कहना ही था, मैंने कहा तुम अच्छा खासा कमा रहे हो ना, कमाओ आप, मैं घर संभालती हूँ, और क्या दिक्कत है, और आपको पैसा चाहिए क्या, इतना इनफ है हमारे लिए। तो मैंने इनसे ये बातें रखी अपनी बात में। तो गाइस बस इतना ही मेरा बोलना था कि सडनली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जब मेरी प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हुई ना, तो जब भी मैं कुछ करने की सोचती थी, पीयूष अपने आप आगे बढ़ जाते थे। और जैसे ही मुझे लगता था कि हाँ अब लाइफ में ठीक हो गया है, अब मुझे कुछ करना नहीं है, कि तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। मुझे यही लगा कि जो ये बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं ना कहीं मेरा था कि भाई नहीं, मैं नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे काम करना है, और नहीं मैं हैंडल कर सकती हूँ घर और दोनों चीज़, काम दोनों हैंडल कर सकती हूँ। तो अभी लास्ट टाइम से मैं कर रही हूँ दोनों चीज़ हैंडल, और अच्छा खासा हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बता नहीं सकती हूँ। मैं अपने छोटे छोटे टारगेट्स मैंने रखे हैं, जिसमें एक टारगेट्स मेरा करवा चौथ भी था कि इस बार मैं सासू माँ को अपनी अर्निंग से पैसा दूँ, घर बैठे बैठे कमाया मैंने गाइस ये पैसा। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो मेरी जो अभी जो मेरी अर्निंग थी, वो मेरी फर्स्ट सैलरी से ज़्यादा थी, जस्ट डबल। अब जिसको मेरी फर्स्ट सैलरी पता है ना, मेरे मायके वालों को तो पता ही है कि मेरी फर्स्ट सैलरी क्या थी, तो जस्ट उसका डबल था, तो आप समझ सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा साइन था ये कि नहीं, मैं घर भी संभाल सकती हूँ और बिज़नेस भी संभाल सकती हूँ। तो गाइस
बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, हाउसवाइफ होना बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस काम के लिए, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाउसवाइफ मेरा पहला जॉब मैं हाउसवाइफ का ही है, पहली प्रायोरिटी और पहला सबसे आगे मैं अपने हाउसवाइफ को ही रखती हूँ, क्योंकि मैं एक बहू हूँ, एक वाइफ हूँ और एक मदर हूँ। पहले मेरे ये 3 रोल हैं, देन आफ्टर मैं बिज़नेस वूमेन हूँ। अपने पति को हेल्प करूँगी बिज़नेस में, चौथा पार्ट मेरा बिज़नेस है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब जब मैं कर सकती हूँ ना, इतनी डफर हूँ मैं, बता नहीं सकती आपको, इतनी बेवकूफ़ हूँ मैं। और अगर मैं हैंडल कर सकते तो सब हैंडल कर सकते हैं, सब हैंडल कर सकते हैं। बस सीखने की देरी है। एक बार ठान लो ना मन में तो कुछ भी हो जाता है। फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाने से अच्छा है कि अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में अपना दिमाग लगाएं। और हाउसवाइफ भी बहुत कुछ कर सकती है, बस एक बार ठान ले और अच्छे से कर सकती है। सीखने की ज़रूरत है, दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत है। मैं बहुत हैप्पी हूँ गाइस, बहुत हैप्पी हूँ। अब मेरा टारगेट छोटा सा टारगेट था करवा चौथ में कि मम्मी को अपने रुपए से देना, और अब मेरा टारगेट है जून मेरा मेन टारगेट है गाइस। मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे मन में चल रही है कब से वो करने की, और हम नहीं कर पा रहे हैं। अब वो देखना कि वो टारगेट मेरा पूरा होता है या नहीं होता है। तो जो जून का टारगेट है ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं। तो बनिए रहिए आप हमारे साथ ज़िंदगी के रंग इंदु के संग में। और मेरी जो ज़िंदगी के छोटे छोटे टारगेट और जिन्हें मैं अचीव कर रही हूँ छोटे 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 कदम लेके ना गाइस, तो उन्हें आप लोगों से शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मेरे हर एक टारगेट में मेरे साथ रहोगे और मेरे हर एक स्टेप में, हमारी कंपनी जो भी स्टेप लेगी उसमें हमारे साथ रहोगे। हम कब गिर रहे हैं, कब संभल रहे हैं, उसमें हमारे साथ रहोगे। तो बस इसलिए आप बने रहिए। और जो जून का टारगेट है ना, वो कंप्लीट होता नहीं होता है, वो मेन है, और उसके लिए वेट करिए गाइस। बस माता रानी वो टारगेट मेरा कंप्लीट कर दे, क्योंकि मेहनत तो हमारी 100% है। फल मिलना नहीं मिलना, फल की टेंशन तो मैं करती भी नहीं हूँ गैस। पैसा तो मेरा सेकंड वो है, हैप्पीनेस फर्स्ट है। और मुझे लगता है कि जहाँ हैप्पीनेस होती है तो पैसा अपने आप चल के आ जाता है। तो बस यही है, वेट कीजिए कि मेरा जून का टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं होता है। बहुत बड़ा टारगेट है मेरे लिए, बहुत बड़ी इच्छा है गाइस। वो मतलब वो इच्छा मैं 4 साल से लेके चल रही हूँ अपने मन में, 4 साल से। देखो कंप्लीट होती है या नहीं होती है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।